कौन से हैं? धर्म तो 9 ही है। धर्म माने धारणा। जो 10वां है उसमें कोई धारणा नहीं है। क्या? कोई भी धर्म की धारणा नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उस अधर्म के मुकाबले ये सब धर्म है। हाँ, बात पूरी नहीं हुई। हाँ, नौ धर्मशास्त्र नहीं है, 9 धर्म है, मगर उनके 9 धर्मशास्त्र गाए नहीं जाते। गाए नहीं जाते ये कहो तुम्हें मालूम नहीं है। आर्य समाज 9वां है या नहीं? उससे पहले कौन सा धर्म है? सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहब नहीं है? अरे है कि नहीं? उससे पहले इस्लाम धर्म, उसका धर्म शास्त्र नहीं है? कुरान। उससे पहले उसका धर्म शास्त्र नहीं है? सन्यास का कौन सा? उससे पहले क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उनका धर्म शास्त्र नहीं है? उससे पहले उनका धर्म शास्त्र नहीं है? इस्लाम धर्म का एंजिल है, सबसे पुरानी किताब, लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि बहुत पुराना धर्म है? हाँ, ब्रह्म सूत्र है। आर्य समाज के शास्त्र का नाम मालूम है? हाँ? अरे इतने लोग बैठे हुए, उनमें से आर्य समाजी कोई नहीं था? नहीं, आर्य समाज अभी पैदा हुआ है। और वेद है? मानने की बात नहीं, उनका शास्त्र कौन सा है? हाँ भाई, क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाइबल। क्राइस्ट आया तो बाद में क्या बना उनके वाक्यों का? क्राइस्ट ने जो कुछ बोला, उनके महावाक्यों का शास्त्र जो बना, उसका नाम बाइबल। क्योंकि जिसने जो धर्म स्थापन किया, उनका शास्त्र बन गया। तो हर एक धर्म को, चाहे आर्य समाजी हो या कोई भी मठपंथ हो, उसका अपना अपना शास्त्र होता है। आर्य समाजियों का शास्त्र का किसी को पता नहीं। सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद के द्वारा, उनके चेले चपाटों के द्वारा जो किताब तैयार हो गई, उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। आत्मिक स्थिति में रहकर सारे संसार की हत्या ही क्यों ना कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। यह महावाक्य क्या केवल एक के लिए ही लागू होता है? एक के लिए, काई के लिए? जो 8 हैं वो 8 हो ही ऐसे ही है। तुम बच्चे हो, तुम बच्चा हो या तुम बच्चे हो, खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, वो बच्चे बहुत हैं या एक है? बहुत बच्चे हैं जो ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फैसला करेंगे कि इनका विनाश होना ही ठीक है, नहीं तो संसार का कल्याण। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। भावना के आधार पर सारा परिवर्तन होता है, अंतमते सुगते हो जाती है भावना के आधार पर।
भाव शुद्ध है। क्या शुद्ध भावना है कि दुनिया का नंबरवार कल्याण जल्दी हो जाए और विनाश का काम करे। क्या काम क्या करे? सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाए। और अंदर में ये भाव है कि नई दुनिया बन जाए। तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? है? भाव अच्छा हुआ या भाव खराब है? भाव अच्छा है। नई दुनिया बनेगी तो सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। कम से कम नई दुनिया का सुख नहीं मिलेगा तो इस पुरानी दुनिया के दुख से तो छूट जाएंगे। शांति धाम में तो सब चले जाएंगे। तो मन में भाव अच्छा रहना चाहिए। कर्म चाहे कैसा खराब हो, भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसा करे तो तसा फल चाखा। भाव जो है वो प्रधान होता है। भाव के आधार पर कर्म बनता है, अकर्म बनता है, विकर्म बनता है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, उनका भाव क्या है विनाश करने का? शंकर द्वारा जो विनाश गाया हुआ है या शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई हैं, वो शक्तियों का भाव क्या है विनाश करने के लिए? कल्याण का भाव है या कल्याण का भाव? कल्याण का भाव। अच्छा ही बने। कोई भी कर्म है, कर्म करने के पीछे भाव क्या है वो देखा जाता है। सुल्ताना डाकू है, डकैती डालता है बड़े बड़े साहूकारों के घर में, लेकिन जितने भी डकैती डाली, जितना भी पैसा कमाया, सारा जीवन उसने गरीबों को बांटा। तो उसका मुख्य ध्येय क्या है जिंदगी का? गरीबों को सहयोग करना। तो उसका भाव जो है अच्छा है या खराब है? भाव तो अच्छा है, लेकिन कर्म का तरीका उसने अच्छा नहीं ढूंढा। फिर भी भाव अच्छा होने के कारण उसका पाप कर्म उतना नहीं है। भाव प्रधान विश्व रची राखा कहते हैं ना, जो जैसा करे जिस भाव से वो तस फल चाखा। और सुल्ताना डाकू था, उसका भाव ये था कि दुनिया में जो भी ये जो शास्त्रों में पढ़े गए है ना, है हाँ, नीच लोग गरीबों की संपत्ति को हड़प कर करके खुद साहूकार बन के बैठते हैं, तो उन साहूकारों की धन संपत्ति को जोर जबरदस्ती करके भी है, डकैत बन करके भी उठा लेता था और किसमें बांट देता था? है बांट देता था गरीबों में। तो उसका भाव अच्छा था या खराब था? कैसा था? है हाँ, तो देखो आज भी गाया जाता है ना, है? गाते हैं। कहाँ का था? बिजनौर है, हाँ, जरा एक बिजनौर है, यूपी के दरमियान सुल्ताना डाकू हुआ, बड़ा वीर बलवान हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो बताया कि भाव अगर अच्छा है तो कर्म भी अच्छा है, और भाव अगर नीचा है तो कर्म भी नीचा हो जाता है, उसका फल भी नीचा ही मिलेगा ना। हाँ? राम को हाँ, झूठे बेर तो खिलाती है, लेकिन जो झूठापन है उस झूठे करने के पीछे भाव क्या छिपा हुआ है? झूठा करने का भाव छुपा हुआ है या मिठास भरने का भाव छुपा हुआ है?
इसलिए भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना के आधार पर कर्मों का पाप कर्म और पुण्य कर्म बनता है। वही कर्म एक व्यक्ति करता है, वही कर्म दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन भावना अलग अलग है, तो अलग अलग पाप और पुण्य का हिसाब बन जाता है। बिल अर्जुन से भी तीखा चला, बिल अर्जुन से भी तीखा चला गया। अर्जुन तो पढ़ाई पढ़ रहा था महलों में, और बिल महलों में था। कहाँ था? कांटों के जंगल में था। तो जो कांटों के जंगल में था वो तीखा चला गया। किस आधार पर? क्या क्या नहीं, भावना के आधार पर। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उसने गुरु की मूर्ति बनाई, उसको अपना गुरु मान करके और वाण विद्या चलाना सीखा। ये नहीं सीखा, ये नहीं माना ये मूर्ति है। क्या माना? ये चैतन्य है। ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु बेसिक में जड़ है या चैतन्य है? शिव ज्योति बिंदु क्या है? जड़ है, लेकिन जड़ को भी चैतन्य मान लिया तो तीखा चला गया। क्योंकि बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि में तीखे तीखे ज्ञान के बाण आएंगे, बुद्ध रूपी तर्क से चौड़ा बनेगा, इसमें ढेर के ढेर बाण भरे जा सके। और अर्जुन महलों में शिक्षा ले रहा था, साकार में गुरु से शिक्षा ले रहा था। वो अपना गुरु किसको मानता था? हाँ, द्रोण माने गड़ा, आचार्य माने आचार्य। ऐसा आचार्य जिसके बुद्ध रूपी घड़े में ढेर सारे बाण भरे हुए। तो कौन हुआ द्रोणाचार्य? पंडित विद्वान आचार्य कौन हुआ जिससे अर्जुन सीखता था? अरे ब्रह्मा बाबा ही तो हुआ। मतलब बेसिक में हो। बेसिक में ही की तो बात कर रहे। भील है जंगल में है तो बेसिक के अंदर है या बेसिक से बाहर है? महलमानियां आचार्यां बेसिक में है या जो एडवांस में ब्राह्मण है उनके लिए महलमानियां आचार्यां? हाँ, तो दोनों को टैली कर दिया। अच्छी सेवा कब और कैसे होगी? मनसा से होगी, वाचा से होगी या करना से होगी? तो मतलब कर्मणा, वाचा और मनसा। कर्मणा है कर्मेंद्रियों की ताकत से भाग दौड़ करो। तो कर्मणा है स्थूल, इंद्रियां भी है स्थूल, और उससे ज्यादा सूक्ष्म है वाचा। तो जिनकी वाचा में शक्ति नहीं है तो कम से कम कर्मेंद्रियों की शक्ति से सेवा करते रहे तो कुछ उजूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वो भी छोड़ दें हैं? दूसरी बात, कोई भी सेवा है उसमें भाव प्रधान होता है।
श्रेष्ठ भाव से कोई सेवा करेंगे, भले कर्मेंद्रियों से ही, कर्मणा की ही सेवा क्यों न करें, उसमें जास्ती अच्छा फल बनता है। सतो प्रधान सेवा से सतो प्रधान फल निकलेगा। गुस्से में आकर के कर्मेंद्रियों से कोई कर्म किया, सेवा की, तो उसका रजो प्रधान फल निकलेगा। वाचा की सेवा, खुशी खुशी वाचा से सेवा की, ऐसी वाचा चलाई कि सुनने वाला खुश हो गया। भले ज्ञान तो ज्यादा उतना गहरा नहीं सुनाया, लेकिन सुनने वाले को खुशी बहुत आ गई, प्रसन्नता बहुत हुई, तो सेवा हुई या नहीं हुई? सेवा हो गई। कोई है ज्ञान बहुत सुनाते हैं, लेकिन ऐसी कठोर कठोर बातें बोल देते हैं कि सुनने वाले को अच्छा ही नहीं लगता, उठ के भाग जाते हैं। तो वाचा की सेवा सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, लेकिन उसमें भी भाव देखा जाता है। भाव प्रधान भिक्षु रचि राखा। जो जिस भाव से जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, जिसकी हत्या की उसके बारे में उसे पता चल गया ये बड़ा भारी डकैत है, गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आ रहा है, समाज वालों की पकड़ में नहीं आ रहा है। समाज वाले उसे बहुत अच्छा समझते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जिसने उसकी हत्या की वो जान गया कि ये बड़ा भारी शातिर है, बड़ा डकैत है, समाज के लोगों को इससे सबसे जास्ती खतरा है, शासन को इससे जास्ती खतरा है, तो उसके ऊपर है पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? मारने वाले के ऊपर पाप चढ़ेगा। अच्छे भाव से उसने हत्या की या खराब भाव से हत्या की? अच्छा भाव से करने से पाप नहीं। युद्ध करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए सैकड़ों हत्याएं कर देते हैं। युद्ध करने वाले स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? क्या मान्यता है? हैं? युद्ध में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। निर्मल माने जहाँ गंदगी का नाम निशान न हो, ऐसा भाव। और कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। इस दुनिया में भाव ही प्रधान चीज है। कर्म भला कोई का कैसा भी है, परंतु उस कर्म के पीछे भाव क्या है? भाव अगर निर्मल है तो उस कर्म का फल भी निर्मल होगा। बाबा तो कहते हैं यज्ञ के आदि में, माउंट आबू में शुरुआत में बाजरे की रोटी और छाछ खिलाया, बुखार के मरीजों को भी, वो भी चंगे हो गए। ये भावना की बात है। जिनमें भावना होती है उनको दवाई भी काम कर जाती है डॉक्टर की, जिनमें भावना नहीं होती है उनको डॉक्टरों की दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। बाप याद दिलाते हैं और समझाते भी हैं कि अब मरना तो सभी को है, कोई को शरीर की मौत मरना है और कोई पुरुषार्थ करके जीते जी मर जाएगी। जो जीते जी मरेंगे वो अपना ही जीवन कुछ चाक बना
इसके पहले जन्म में सोने समान, त्रेता में चांदी समान, तो अभी तुम अपना जीवन हीरे जैसा बना सकते हो। बहुत फायदे का कारोबार है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ ये सोर्स ऑफ इनकम है, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो अपने को देखते रहो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ सुस्ती तो नहीं करते हैं, क्योंकि डिले इज डेंजरस। पेपर बाबा ने पहले ही बता दिया कि फाइनल पेपर क्या होगा, नष्ट हो मोहा और स्मृति लगता। किससे नष्ट हो मोहा? देह और देह के लौकिक संबंधी होते, बस लौकिक हो चाहे अलौकिक संबंधी हो, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी संबंध संपर्क तो जोड़े हुए हैं ना, उन सब से नष्ट हो। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और ये कितने टाइम का पेपर होगा? 1 सेकंड का पेपर होगा। उस सेकंड में जिसने निर्णय कर लिया वो तो परमात्मा के पास गॉड फादर के नजदीक वाला मणका बनेगा। और 1 सेकंड फेल हो गया तो मणका नीचे, फिर दूसरी सेकंड फेल हुआ फिर और नीचे, तो सेकंड बाई सेकंड नीचे गिरते जाएंगे। हैं? हैं? क्या? और सब आ जाएंगे। जब 1 सेकंड डिले कर दिया तो जिसने डिले नहीं किया 1 सेकंड भी, फट से निर्णय शक्ति इतनी तीखी बन जाए कि फट से निर्णय कर ले, यही गॉड फादर है। तो 1 सेकंड का पेपर होगा और एक ही प्रश्न का पेपर होगा। क्या करके राज्य करेंगे? जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, जो हमारी पढ़ाई है, उसकी जो एग्जाम है, वो हमारा मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्ट हुआ स्मृति लगना। तो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से, संबंधियों से क्या हम 100% नष्ट मोहा बने हैं? नष्ट मोहा बने नहीं। और 70 साल इस संगम युग के पूरे हो गए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है। प्रत्यक्षता होने वाली है, स्थापना होने वाली है। चलो हम नहीं बनेंगे स्थापना में आने वाले बंदे, तो कोई तो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हम स्थापना में आने वाले बंदे नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा। तो जो बनेगा, जो करेगा, उसका नंबर आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? बुद्धि के बाबत थोड़ा सा लगा हुआ। क्योंकि लगाओ कुछ न कुछ लग से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों और संबंधियों से थोड़ा न थोड़ा लगाव लगा हुआ है, छूटता नहीं। तो जब तक वो लगाव नहीं छूटता है, झुकाव नहीं छूटता है, पक्की आत्मिक स्थिति वाले नहीं बने, कि जो आत्मा बने हैं, भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, वो ही हमारा परिवार है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। देहदारियों की तरफ पार्शियलिटी चली जाती है, पक्षपात किस तरफ हो जाता है? देह के संबंधियों की तरफ पक्षपात चला जाता है, बुद्धि पक्षपात
या रावण के बच्चे? रावण के बच्चे। अभी भी रावण के बच्चे। 70 साल ज्ञान लेने के बावजूद भी अभी भी रावण के बच्चे साबित हो रहे हैं, क्योंकि नष्टो मोहा देह और देह के संबंधियों से मोह नष्ट नहीं हुआ। जानते भी हैं ये देह का कनेक्शन आत्मा का सिर्फ एक जन्म का है। जो देह मिली है, इस देह के जो संबंधी मिले हैं, जो भी इस देह से कनेक्टेड पदार्थ मिले हुए हैं दुनिया के, घर मकान जमीन जायदाद कारखाना, वो इस एक जन्म से ही संबंधित है ना, देह से ही संबंधित है ना, आत्मा से तो संबंधित नहीं है। ये जानते हुए भी बुद्धियोग उनसे टूट नहीं पाता है, तो नंबर जरूर पीछे हो जाएगा। तो डिले इज डेंजरस। क्या अगर इसी तरह हम अलबेलेपन में रहे, अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। भगवान हमारा साथी है, तो साथी हमको साथ न दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन साथी भी नंबरवार है हम या अव्वल नंबर के साथी है? तो नंबरवार में क्यों आते हैं? नंबरवार अगर भगवान के साथी की लिस्ट में आ जाएंगे तो वर्षा भी नंबरवार का मिलेगा। अगर अव्वल नंबर का वर्षा मिलना है, लेना है, तो पक्का पक्का भगवान का साथी बनना चाहिए हर परिस्थिति में। किसका साथी? भगवान का साथी। तो अव्वल नंबर का वर्षा पाएंगे। तन की ताकत को देखना है कि तन की ताकत किसके सहयोग में जा रही है। घड़ी चेक करना, ये तन की ताकत है वो सारे दिन में भगवान के कार्य में कितनी लगाई, और जो देह की तरफ, मनुष्यों की तरफ, जो देह के संबंधियों की तरफ झुकाव जाता है, संपर्कियों की तरफ झुकाव जाता है, उसमें कितनी लगाई। कितना समय हमने ईश्वरीय कार्य में दिया और कितना समय देह और देह के संबंधियों और संपर्कियों में दिया। कभी कभी ऐसा होता है सुबह से शाम तक हम सेवा करने में तो लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, लेकिन अंदर में ये चालाकी भरी रहती है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कल ये हमारे बड़े सहयोगी बन जाएंगे, ये हमको कोई बड़ा मकाम दे देंगे, बड़े धन का अमाउंट दे देंगे, तो हम बड़े सर्विसेबल साबित हो जाएंगे, हमारा मान मर्तबा खूब हो जाएगा। तो ये लौकिक दुनिया की प्राप्ति हुई, एक जन्म की प्राप्ति हुई या सदाकाल की प्राप्ति हुई? अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ बुद्धियोग चला जाता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं सिखाता है। भगवान हमको कितने जन्म की प्राप्ति देने के लिए आया हो, ऐसी सेवा करनी है जिससे एक जन्म की, इस जन्म की प्राप्ति ना हो। कितने जन्म की प्राप्ति हो? 21 जन्मों की प्राप्ति हो, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब बन जाए। तो इस नारकीय दुनिया में रहते हुए अब हमें घड़ी घड़ी ये चेकिंग करनी है कि नैब की तरफ हमारी बुद्धि कितनी है 24 घंटे में, और आने वाली नई दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि योग कितना जाता है। नहीं तो क्या होगा, जबरियन ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम मजबूरन इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक काम होता है अपनी स्वेच्छा से किया जाए, और एक काम होता है कोई धक्का दे और फिर हम करें, तो ज्यादा प्राप्ति किसमें होगी? जो स्वेच्छा से जो कार्य करेंगे उसमें भगवान भी खुश होगा कि देखो इसकी तो जो स्वाभाविक लगन ना मेरी तरफ लगी हुई है। अब धर्मराज पीछे से डंडा मारे, फिर मजबूर होकर के डंडों के दर्द से परेशान होकर के फिर हम मुड़ जाए, तो उसमें हमारा पद
नहीं चल जाएगा। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्ठी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहां तहां बिखर गए हो, फिर नदियां सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकेंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकेंड भी देरी की तो क्या रिजल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकेंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुंचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज पहुंचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आवाहन करेंगे। बस आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 मार्च 1900